आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखिए 20 फरवरी को 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था और बहुत से बच्चों ने टेलीग्राम पर प्रश्न भेजे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल रियल प्रश्न करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो देखिए आज का क्लास का आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का जो स्विट्जरलैंड है किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है ये देखिए वेटिकन सिटी है। जो भी छात्र ऑप्शन सी को सेलेक्ट किए हैं वह बिल्कुल राइट है, सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। जो भी छात्र क्षोभ मंडल सेलेक्ट किए हैं वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा होगा और जो भी छात्र बी सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका दिया गया है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके लिए देखिए जीडी एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरीके से गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़कर जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई आपका राइट आंसर होगा। जो भी छात्र ए सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भरतनाट्यम दिया गया है, भरतनाट्यम का यहाँ पे संबंध हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। और जेडी एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरीके से नृत्य भी पढ़कर जाना है, नृत्य से भी रिलेटेड हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध यहाँ पे वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगे की शिफ्ट में रिपीट हो सकता है और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे संघ और उनके मुख्यालय पढ़कर जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका है, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, धान गन्ना ज्वार तिलहन किस प्रकार की फसलें हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी आपकी नकदी फसलें हैं। सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया है। बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पित्त जमा होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पित्त जमा होता है ये देखिए यकृत में होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना किससे होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था आपका यहाँ पे साइंस से रिलेटेड है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर ने। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यही प्रश्न आपके एसएससी जीडी के 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आगे की शिफ्ट के प्रश्न देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। आगे के भी शिफ्ट आपके प्रश्न कराए जाएंगे और इसमें जो भी आपका हिंदी रीजनिंग में है तो वह भी आपको कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। तो मतलब फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में
आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 20 फरवरी के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और एसएससी जीडी के जो भी स्टूडेंट है व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर प्रश्न सेंड कर रहे हैं, आप लोग भी सेंड कर सकते हैं। और यानी कि बिल्कुल रियल प्रश्न यही आया है और आज का पेपर का लेवल काफी सामान्य रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य हैं। जो भी छात्र कौटिल्य ऑप्शन को टिक किए हैं बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जीएसटी से रिलेटेड था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। वहां पर के 4 ऑप्शन दिए गए थे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। जो भी छात्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सेलेक्ट किए हैं वे राइट हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यमिया स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक यमिया स्वामीनाथन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। जितने भी देखिए लोक नृत्य हैं आप सब पढ़ डालिए, आगे की शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी में लोक नृत्य से बिल्कुल फिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय जनक, यहाँ पर क्या स्थानीय जनक पूछा गया है माना जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइंस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। भारत में जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण है 1969 में हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो जीडी के लिए आप लोग पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं इसे रिलेटेड प्रश्न है सब पढ़ डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये देखिए सिनेमा जगत में दिया जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए पूछा गया था, संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की जो यहाँ पे उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1989 में आया था। तो ये देखिए राइट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए मुख्यालय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है आप सब पढ़ डालिए। यूनेस्को का देखिए जो मुख्यालय पेरिस में है। जो भी छात्र पेरिस को सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए सीएसओ द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप है, डेविस कप का यहाँ पर किस संबंध हो जाएगा लॉन टेनिस से। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे इतिहास से पूछा गया था कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर देखेंगे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिया गया है एओ ह्यूम हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। यह भी याद रखेंगे, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ से हिंदी के प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न पूछा गया था कि यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि दिया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस दिया गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है और कारक से रिलेटेड प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर के से लगा हुआ है, तो यहाँ पर के से का प्रयोग अलग होने के लिए हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे अपादान कारक सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया हार मान लेना। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर कि उज्जवल है, उज्जवल बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, यह देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि बहु का बहुवचन होता है। तो बहु का देखिए बहुवचन हो जाएगा बहुमेय हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अन्वय है, अन्वय का आपको संधि विच्छेद बताना था। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा अनुधन अय। जो भी छात्र अनुधन अय को सेलेक्ट किए हैं वह बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा मर्माहत हो जाएगा। तो यही देखिए प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। आगे की शिफ्ट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके आगे की शिफ्ट आपकी कराई जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे की शिफ्ट के सभी प्रश्न आपको कराए जाएंगे, जिससे आपका एसएससी जीडी में काफी अच्छा स्कोर होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के 20 फरवरी 2024 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। यह देखिए थर्ड शिफ्ट का पेपर है
और बहुत से छात्रों ने थर्ड शिफ्ट के प्रश्न सेंड किए हैं। आप भी हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं जो बिल्कुल रियल प्रश्न हो। तो सभी देखिए प्रश्न आपके बिल्कुल रियल है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से हर शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस आपको कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी प्रश्न बिल्कुल रियल होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि फिरोज शाह कोटला यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये देखिए नई दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। जो भी छात्र यहाँ पे 1928 को सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भांगड़ा नागल परियोजना दिया गया है, तो ये देखिए आपके यहाँ पे सतलज नदी पर, सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। यह देखिए प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र यहाँ पे महाराष्ट्र को सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था देखिए जितने भी प्रमुख आपके लोक नृत्य त्योहार है यह सब आप पढ़ डालिए। एसएससी जीडी में यहीं से प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। जो भी छात्र बी ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है वेदों की ओर वापस लौटो का यहाँ पे जो नारा है किसने दिया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेदों की ओर वापस लौटो। यह देखिए नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बी में दिया गया था, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ये देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर है। और एसएससी जीडी में देखिए आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है। तो अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड प्रश्न आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट हो जाएगा। बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्न में से कौन सा अस्थायी और उच्च सदन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये देखिए सभी प्रश्न हैं जो आपके बिल्कुल रियल प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी में 20 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप हर शिफ्ट के प्रश्न को कर सकें। अगर आप यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न करना चाहते हैं, हिंदी के भी प्रश्न करना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी सभी पेपर की एनालिसिस कराई जा सके। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।